मैं आ गया हूँ खास बाग एक और नवाबी जायदाद को पढ़ने। यह है इमाम बाड़ा खास बाग, जिसका ताल्लुक नवाबी ख़ानदान से बहुत गहरा रहा है। जुलाई 1949 में इस इमाम बाड़ी की तामीर हुई थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आज दोबारा आ गया हूँ एक और इमाम बाड़े में। ये इमाम बाड़ा ख़ास बाग है और जो पिछली बार मैंने वीडियो में शूट करा था वो इमाम बाड़ा किले के पास है, शहर में किला है रामपुर में। और ये जो इमाम बाड़ा है ये है कोठी ख़ास बाग के ठीक पास। और मेरे साथ हैं आज मंजूर भाई, जो यहाँ की देख रेख करते हैं और सब जो जितना भी देखभाल है उनकी वो इनके ज़िम्मे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मंजूर भाई, थोड़ा बहुत हमें इस बारे में बताएं कि यहाँ पे ये जो इमाम बाड़ा है वो किस हिसाब से, मतलब कब बना था, किसने बनवाया था और इसकी क्या तारीख रही है यहाँ पे। ये नवाब ख़ानदान जब रामपुर में आके बसाल तो उन्होंने सबसे पहले 3 चीज़ें बनवाई, लाइब्रेरी और किले का इमाम बाड़ा और जामा मस्जिद। नवाब रज़ा अली ख़ान और हामिद अली ख़ान उनके बेटे ने। और फिर उसके बाद जब रियासत मर्ज होने लगी और रियासत मर्ज हुई तो उन्होंने ये 1949 में ये कोठी ख़ास बाग का इमाम बाड़ा बनाया। तो यहाँ आके 10 दिन 12 दिन मजलिसें होती थीं और आज तक होती चली आ रही हैं। मुहर्रम में उनकी औलादे पोते जैसे जुल्फ़िकार अली ख़ान करते थे, उनका इंतकाल हो गया। और उनकी बेगम नूर बानो अभी ज़िंदा हैं, वो हयात हैं। उनके बेटे काज़म अली ख़ान उर्फ़ नवेद मियाँ वो आते हैं मुहर्रम में, मजलिसों में बैठते हैं, मजलिसें कराते हैं। वही परंपरा चली आ रही है जैसे बाप दादा के टाइम से मजलिसें होती थीं। तो अब हमें ये जो अंदर जो भी ख़ास चीज़ें हैं जो कि पहले की रखी हुई हैं और वो अब तक यहाँ मौजूद हैं, तो वो अब थोड़ा बहुत हमें दिखाएं कि क्या क्या यहाँ मौजूद है। पूरा ये एक सिमिलर पैटर्न है। जो पैटर्न किले वाले इमाम बाड़े का है वो ऑलमोस्ट एक सिमिलर पैटर्न है यहाँ का भी, जैसे कि आप देख सकते हैं। सेम कारीगरी यहाँ पे भी है और शायद ये ग्लोब भी उसी टाइप के बेल्जियम के ग्लोब। ये जितने झाड़ फानूस लगे हैं आप देख रहे हैं, ये सब बेल्जियम से आए हैं, सब बेल्जियम के हैं। और ये सामने ज़री जो हमारे मोहम्मद साहब की नवासे जो थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके रोज़े की ये शबी है। ये चांदी की ज़री है और बहुत मोतबर, बहुत कीमती, जो नवाबों ने यहाँ के लोगों को दी है। और ये अलम मुबारक जो देख रहे हैं ये 7 धातों के बने हुए हैं। ये जो हैं ये 7 धातों के बने हुए हैं। और ये मुहर्रम में जितना भी ये आप देख रहे हैं खुंटियाँ, ये सब सज जाता है पहली मुहर्रम से लेके 12 मुहर्रम तक। यहाँ के नवाब साहब को बहुत शौक़ था अलम मुबारक का। उन्होंने ये शीशे के अलम बनवा के सेम, जो एक निशानी बतौर जो हमारे फ़ौज का सिपह सालार होता था तो उसके हाथ में अलम होता था, तो ये उसी की शबी है अलम मुबारक। ये आप झाड़ फानूस देखें, ये अब तक सही सलामत है। उसके लिए नवाबीन के साथ साथ यहाँ जो लोग देख रेख करते हैं, मंसूर भाई हैं, शवाब भाई हैं, रिजवान भाई हैं और काफ़ी दीगर लोग जो यहाँ पे देख रेख करते हैं, उनका भी बहुत अहम रोल है कि इस नायाब चीज़ों को उन्होंने अब तक संभाल के रखा है। क्योंकि ये बेल्जियम से आई हैं
तो तकरीबन अगर आप 1950 में भी समझें इसे, तो आज इसको लगभग 73 से 75 साल हो जाएंगे। इसे मतलब जिस हिसाब से 1949 वहाँ लिखा हुआ है, उससे भी अगर आप पुरानी समझें तो 70-75 साल से कोई चीज़ अगर संभाल के रखी गई है तो बहुत मतलब लाइक ताज़ीम और लाइक दाद है। देखने में जो इनकी खूबसूरती है वो भी किसी मतलब आम एक जो जैसे हम देखते हैं आम झालरें होती हैं, वो खूबसूरती इसकी कुछ अलग ही लग रही है। मतलब एक अलग ही एक अट्रैक्शन आ रहा है उनको देखने में। जब यहाँ पे मजलिस होती हैं तो ये सब मतलब जितने ही आप देखें पन्नी चढ़े हुए हैं, आप इनकी सेफ्टी देखें। ये यहाँ के जो लोग देख रेख करते हैं, मैंने अभी आपको नाम बताया, उनका आप ये देखें कि सब पे पन्नी चढ़ाई हुई है कि इसकी ख़ास तौर से सेफ्टी रहे और मतलब खुले रहें, लेकिन उनका एक तरीका है, उन्होंने पन्नी चढ़ा कर रखी है और ये जब जलते होते हैं तो एक अलग ही रौनक होती है। वैसे हमारी ये बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि आज जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत संभाल के रखा है, क्योंकि मैंने देखा है एक कि हम इसको एक बदकिस्मती भी कह सकते हैं कि बहुत सी ऐसी इमारतें हैं हमारे मतलब नवाबों की बनाई गई जो खंडर हो चुकी हैं आज, जिनकी मतलब कोई अहमियत नहीं है, और वो आज भी उनको वो खंडर जो उनकी जो कंडीशन है उसमें भी वो इतनी खूबसूरत लगती हैं कि अगर उनको संभाल कर रखा जाता तो उनका एक जो खूबसूरती है वो अलग ही होती। देखिए खंडर हुई हैं, लेकिन रामपुर की जो इमारतें हैं आपने ज़्यादातर देखी होंगी वो आज भी शादो आबाद हैं, चाहे वो किला हो, पीछे कोठी खास बाग हो, ये इमाम बारगाह, और रामपुर के नवाबीन ने उसे खंडर ही नहीं होने दिया। स्टेट पीरियड के बाद और जगह आप देखेंगे कि वो खंडर में तब्दील। रामपुर के नवाबीन का ज़ौक़ व शौक़ बरकरार है, वो अपनी इल्मी अदबी जो मतलब उनकी हैसियत है उसको वो बरकरार रखते हैं। वो जानते हैं कि किस चीज़ की क्या अहमियत है, क्या अहमियत इमाम बारगाह की है, क्या अहमियत मस्जिद की है, क्या अहमियत मतलब ख़तीब ख़िताब करने वाले की है। तो उन्होंने अपनी हर चीज़ को बरकरार रखा है और उसी शान व शौकत के साथ करते हैं कि जिस शान व शौकत के साथ स्टेट पीरियड में होता था। आप ये पंखा देखें, ये पंखा ऐसा मिलेगा आपको कहीं पर, यह एंटिक पंखा है। ये जब चलता है तो बिल्कुल एंटिक टाइप का पंखा है जो जब से लगा हुआ है। और मैंने सुना है उसके बारे में मंसूर चाचा बताएंगे कि यहाँ पे खस का कुछ था, वो मतलब बिल्कुल उस टाइम का वेंटिलेशन एसी टाइप यहाँ पे होता था। उसके बारे में एसी थे नहीं, तो यहाँ पे 2 कूलर लगे हुए थे बाहर, तो वो पूरे इमाम बारगाह को ठंडा कर दिया करते थे। उसमें जब अज़ादार मोमिन बैठा करते थे, मजलिस सुना करते थे, तो उनको गर्मी नहीं लगती थी। और ये स्टेट पीरियड के ये पंखे लगे हुए हैं। एक पंखा ये हर जुमेरात को इमाम बारगाह खुलता, तो एक पंखा बंद नहीं हुआ था, तो 8 दिन बराबर चलता रहा। तो ये उस पीरियड के पंखे हैं, इतने मजबूत, इतने अच्छे, इतने बेहतरीन नवाबों ने, लोगों ने ये सारी चीज़ें दी हैं रामपुर की आवाम को, वो मोमिनों को। जैसे कि इन लोगों ने बताया, बहुत ही अच्छी बातें बताई इन लोगों ने कि किस तरीके से रामपुर के नवाबों ने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे बचा के रखी हैं हम लोगों के लिए। और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब हम इन चीज़ों को, इन इमारतों को देखते हैं तो हमें एक तरीके से एक सीख मिलती है कि उस दौर में क्या रहा होगा, कैसे वहाँ जो लोग हैं वो कैसे रहते होंगे, क्या उनका रहन सहन होगा। तो ये इमारत भी हमें कुछ वैसा ही एक अट्रैक्शन दे रही है और हमें समझा रही है कि उस ज़माने में जो नवाब रहते होंगे वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारते होंगे। अब मैं चलती है अपने दूसरे स्पॉट पे। इस जगह रखे हुए हैं हमारे नबी पाक के कदम मुबारक के निशान। तो मैं अब आ गया हूँ एक ऐसी जगह पे जिसके बारे में मुझे ख़ुद अभी कुछ टाइम पहले पता चला। जब मुझे याद है, जब मैं छोटा था तो मुझे ये इमारत दिखती थी दूर से। मेरे वालिद साहब मुझे यहाँ से लेके गुजरते थे कई बार, तो मुझे ये इमारत दिखती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इस इमारत में क्या है। कुछ टाइम पहले मुझे इस इमारत के बारे में पता चला कि इसके अंदर क्या ऐसी नायाब चीज़ रखी हुई है, तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर हमारे प्यारे नबी, हमारे जो प्यारे नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके कदम मुबारक के जो निशान हैं वो इस इमारत के अंदर रखे हुए हैं। और जैसे ही मुझे ये चीज़ पता चली तो मैंने सोचा कि ये मुझे तो देखना ही है और मैं अपनी ऑडियंस को भी दिखाऊंगा ये चीज़, क्योंकि ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। और ऐसी नायाब चीज़ रामपुर जैसे छोटे शहर में होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये भी हमारे जो नवाब, रामपुर के जो नवाब रह चुके हैं, उनकी एक मेहरबानी है हमारे ऊपर कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया हम लोगों के लिए कि हमारे लिए ऐसी नायाब चीज़ यहाँ छोड़ के गए हैं वो। तो
ये जो इमारत है ये बनवाई थी नवाब कल्ब अली ख़ान ने। नवाब कल्ब अली ख़ान ने ये जो इमारत ही बनवाई थी और उन्होंने ही मक्का से जो है उनके कदम मुबारक के जो निशान है वो यहाँ मंगवा के रखे थे। और अभी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको दिखा पाऊँ। वैसे तो ये मना कर रहे हैं मुझसे कि मैं नहीं दिखा सकता वीडियो के अंदर, बट मैं अपनी कोशिश करूँगा कि मैं दिखा पाऊँ आपको। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो आपको बाउंड्रीज दिख रही हैं यहाँ पे, ये मेरे ख्याल से पहले दीवारें हुआ करी होंगी। पहले ये दीवारें जो होंगी यहाँ पे, ये पूरी बाउंड्री है यहाँ पे, और ये दीवारें शायद ये ढह गई हैं। और पीछे सब गांव हैं। ये रामपुर से आउटर एरिया है, रामपुर मेन सिटी नहीं है। रामपुर से कुछ किलोमीटर दूर ये जगह है, जो कुछ गाँव हैं रामपुर से जुड़े हुए, उस जगह पर ये इमारत मौजूद है। और आप देख सकते हैं पीछे पूरे खेत और बाग यहाँ मौजूद हैं। ये देखिए इस इमारत की आप पूरी बनावट देख सकते हैं। वैसे तो अभी भी काफ़ी अच्छी हालत में है ये, लेकिन ऊपर से अगर हम देखें तो थोड़ी सी ढह गई है। ऊपर से आप देख सकते हैं टीन वीन पड़ा हुआ है, ये सब पुराना टीन है। तो आप लोग मुझे अब इजाज़त दें, मैं इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।